एक जमाने की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बॉबी को आज हम लोग याद करेंगे। दीवार 1975, अमर अकबर एंथोनी 1977, द बर्निंग ट्रेन 1980, शान 1980, कालिया 1981, नमक हलाल 1982 जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही परवीन बॉबी की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। परवीन करियर के पीक पर थीं जब उन्हें पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई। उन्होंने अपनी बीमारी दुनिया से राज बनाकर रखना चाहा, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बरकरार और बर्बाद कर दिया। कभी परवीन बॉबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर उनके गले में चिप लगा दी है, तो कभी वो पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती थीं। परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क के पागलखाने में भी रखा गया था। बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गईं और अकेलेपन में समय गुजारने लगी। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। 4 अप्रैल 1954, आज से ठीक 70 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बॉबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद का इंतकाल हो गया। ऐसे में उनकी मां जमाल बख्त बॉबी ने अहमदाबाद में अकेली रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बॉबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। सिगरेट पीने का अंदाज देखकर बी.आर. इशारा ने दी थी फिल्म एक दिन। उस दौर के पॉपुलर फिल्म मेकर बी.आर. इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुई तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर बी.आर. इशारा की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा कि जाओ उस लड़की की इजाजत लेकर उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर कराओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीरें खींचने की इजाजत दे दी। बी.आर. इशारा को वो तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा, मेरी फिल्म में काम करोगी? परवीन ने उन्हें बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी। जवाब सुनकर बी.आर. इशारा दंग रह गए कि कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाले फिल्म चरित्र की कहानी सुनवाई, जो परवीन को पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। ये किस्सा बी.आर. इशारा ने वाइल्ड फिल्म इंडिया को दिए इंटरव्यू में सुनाया था। पहली फिल्म हो गई थी फ्लॉप, फिर दीवार ने दिलाया स्टारडम। परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय से इंप्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्में ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी जिसमें वो देश भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर लिया। परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डिग्जॉम्पर से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद 1977 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। परवीन बॉबी अपने करियर के पीक पर थी जब बॉलीवुड में खबरें फैलने लगी कि वो पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही हैं। कई बार परवीन बॉबी से उनकी बीमारी पर बात की गई, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। परवीन बॉबी ने कभी कबूल नहीं किया कि उन्हें पैरानाइड सिजोफ्रेनिया है। हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान और बदला हुआ बर्ताव सब कुछ साफ कह रहा था। परवीन बॉबी की बीमारी की गवाह महेश भट्ट थे, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म मेकर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था जब परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की एक शाम मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग मां जमाल बॉबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी हैं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ है। मैं अंदर आया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी हैं। वो कांप रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है।
वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उनकी मां निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। परवीन की हालत देखकर महेश भट्ट समझ चुके थे उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने का कहा। महेश भट्ट ने इससे इनकार कर दिया। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट ने एक किस्से का जिक्र करते बताया था कि परवीन अपने आसपास की हर चीज पर शक करती थीं। एक दिन उन्होंने महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशनर में एक चिप लगाई गई है। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश भट्ट ने पूरा एयर कंडीशनर खुलवा कर दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। इंटरव्यू में उन्हें बताया था कि एक दिन हम मेरे दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो एक फिलोसोफर भी हैं। परवीन ने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते हुए चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरी लड़ाई हो रही है। तमाशा बनने लगा तो मैंने उन्हें टैक्सी से घर पहुंचाया था। महेश भट्ट को उनके डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब तक परवीन की हालत नहीं सुधरती उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखना चाहिए। महेश भट्ट ने डॉक्टर की बात मान ली और 1979 में वो खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो गए। जब बैंगलोर जाने की बाद भी परवीन की हालत में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर ने महेश भट्ट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने भी वही किया और परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए। वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क, परवीन की मदद करते रहे। एक दिन परवीन ने डॉक्टर से कहा कि वो वापस मुंबई लौटकर फिल्मों में काम करना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। कई दिनों तक अलग रहने के बाद एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बैंगलोर गए। परवीन ने मिलते ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती हैं। इस बात के लिए महेश को कन्विंस करने के लिए वो उनसे सिड्यूस करने लगी और कहा कि या तो मैं या डॉक्टर। महेश भट्ट समझ गए कि उन्हें छोड़कर निकल गए। ये बात परवीन से बर्दाश्त नहीं हुई और वो कम कपड़ों में ही उनके पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इस अलगाव के बाद परवीन ने इलाज कराना बंद कर दिया और मुंबई आकर फिर फिल्मों में काम करने लगी। परवीन बॉबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही 30 जुलाई 1983 को परवीन बॉबी गायब हो गई। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अफवाह फैली कि परवीन बॉबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजर थी और वो लोग उन्हें उठाकर ले गए। 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागलखाने में बंद करवा दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछा कि तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुराती रहीं, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। 6 साल बाद नवंबर 1989 में परवीन मुंबई लौट आईं। सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूमकर आध्यात्म की राह पर चल रही थी। उन्होंने कुछ साल कैलिफोर्निया में भी गुजारे थे। वापस लौटकर परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1988 में परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था कि तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और इन पर झूमर गिरवाने वाले थे। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छुपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं मिला, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। गैंग्रीन के कारण उन्हें हाई शुगर